हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं अपना जो है सारा काम फिनिश करके घर का टोटल काम मेरा हो चुका है। और मैं नहाने के बाद अब खाने के लिए बैठ चुकी हूँ। नाश्ता और लंच मेरा एक साथ ही होता है, जैसे कि आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, आपको पता ही होगा। तो वही नाश्ता करने के बाद जो है मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल्स पर। और यहाँ पर लिया है मैंने आज अपना सी सेट के लिए अपनी बुक्स। सी सेट में जो है मेरा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इनको मैं लगाऊंगी। और एक बुक्स जो है ये मैंने मंगाई थी, शॉप से ही ली थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स है, रीजनिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से दी हुई है। और ये पी वाई क्यू क्वेश्चन पेपर है, सोल्व पेपर है। तो इन्हीं से जो है मैं अपनी सी सेट की प्रिपरेशन करूँगी, इन्हीं से मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगी। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है ये भी मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सी सेट वाले पोर्शन को, क्योंकि सी सेट वाला पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई बार क्या होता है कि फर्स्ट पेपर में पास हो जाते हैं बच्चे और सेकंड पेपर में फ़ेल हो जाते हैं। और वैसे भी मैं आपसे सच ही बोलूँगी, मेरा सी सेट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरा वीक पॉइंट है मैथ, और मैथ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर भी मैं करती रहती हूँ, तो उसी की प्रैक्टिस जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो आप भी कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने स्टडी को अच्छे से करते रहिएगा। और यहाँ पर जितना मुझे कवर करना था मैंने कर लिया, जितने क्वेश्चन मुझे लगाने थे वो मैंने लगा लिए। और 1:30 बजे तक मेरी आज अच्छे से पढ़ाई हो गई, क्योंकि बेटे को भी स्कूल से नहीं लाना था, वो स्कूल नहीं गया। तो काफ़ी अच्छा आज जो मुझे टाइम मिला उसका अच्छे से मैंने यूटिलाइज़ किया। और काफ़ी अच्छा लगा, सुकून सा मिला कि हाँ मैंने कुछ अच्छे से किया। जब हम अपने टाइम का अच्छे से यूज कर पाते हैं तो अपने आप को भी अच्छा लगता है और दूसरे कामों को करने में भी मन लगता है, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ हमने अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से की। और यहाँ पर 1:30 बज चुका था। अब मेरा माइंड भी जो है पढ़ने का नहीं हो रहा था, मतलब कि थक सी गया था। तो मैंने सोचा चलो कुछ अदर एक्टिविटी कर ली जाए। तो यहाँ पर जो है मैं, जैसे कि आपको पता ही है, मैं अपने सूट की स्टिचिंग जो है अपना आप ही करती हूँ। तो ये सूट जो है मैंने पहले से काट के रखा हुआ है, और इसकी पैंट को तो मैंने सिल भी लिया है। और पैंट मैंने पहली बार सिला है, वो भी यूट्यूब से देख के। वैसे अच्छी सिली है, मतलब कि ठीक आई है, फिटिंग वगैरह सब ठीक था। पहली बार सिली है, और ऐसे ही 1-2 बार सिलूँगी तो अच्छी आ जाएगी। आप लोगों को कैसे लगी आप लोग भी बताना ज़रूर। और यहाँ पर मेरा सूट कटा हुआ है, बस उसी की स्टिचिंग मैं यहाँ पर करूँगी। थोड़ा थोड़ा मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बस इतना करती हूँ, ये नहीं कि मुझे रोज़ करना है। पैंट मैंने पहले सिल दिया था, आज मैं सूट की स्टिचिंग करूँगी, जितना हो सकेगा उतना करूँगी, बाकी फिर छोड़ दूँगी। यानी कि काम को मैं इस तरीके से लेके चलती हूँ कि मेरे सारे काम डेली के मैनेज होते रहे, कि कोई काम छूटे भी नहीं और काम भी हो जाए। मुझे 1 घंटे का ब्रेक लेना था, क्योंकि मैंने जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया अपना 1:30 बजे तक। मैं 10:30 बजे के समथिंग पढ़ने के लिए बैठ गई थी आराम से, और 1:30 बजे तक मुझे काफ़ी अच्छा समय मिल गया। और अब मेरा माइंड भी जो है रेस्ट चाहता ही है, सबका माइंड, और मेरा माइंड भी ये चाह रहा था कि अब मैं रेस्ट करूँ। तो बस रेस्ट करने के नाम पर अब इसको रेस्ट कह लो चाहे कुछ भी, मैं अपना दूसरा वर्क कर रही हूँ। और इसी में जो है मेरा अच्छे से काम भी हो जाएगा और टाइम का यूटिलाइज भी हो जाएगा बढ़िया। तो बस वही मैं यहाँ कर रही हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम इंडियंस जो है, मिडिल क्लास फैमिली, हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्यों हाउसवाइफ का सक्सेस रेट कम होता है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा होता है कि हमें स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि बस हमें ज़्यादा पढ़ लिख कर या कुछ सक्सेस होकर कहाँ जाना है, कहीं नहीं। हम लड़की हैं, बड़ी हो गई हैं, शादी करना है, अगले घर जाना है, और बस यही सब बातें जो है हमें सिखाई जाती है, जो हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और हम इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब बातें अपने घर वालों से बोल सके। और हमारे अंदर इतनी शक्ति या मोटिवेशन भी नहीं होता, जिस वजह से हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है। और हम सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा, ये डर हमारे अंदर जो है लगा ही रहता है। और इसी डर की वजह से हम सक्सेस की राहों में अपना आप रुकावट पैदा करते हैं। यही हमें सक्सेस ना होने देने की सबसे बड़ी रुकावट है, जो हम अपने आप पैदा करते हैं। बस हमें इस डर को बाहर निकालना है। इसका एक ही सल्यूशन है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, कि हम फीमेल हैं, हम स्त्री हैं, हम माँ दुर्गा को भी रिप्रेजेंट करती हैं, हमें बहुत शक्ति है।
अगर हम चाहें तो हम समय समय पर, आपको पता ही है, जैसे कि पता है कि माँ दुर्गा जो है माँ काली का भी रूप ले लेती है। तो बस वही माँ काली का रूप लेकर आप अपने डर को बाहर निकालिए और किसी से मत डरिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए और उड़ना शुरू कीजिए। और अब जो है 3 बज चुके हैं। अब मैं अपनी स्टिचिंग जो है करूँगी बंद, क्योंकि मेरी बेटी आ गई है स्कूल से और इस वजह से अब मुझे बनाना है उनके लिए लंच। और ये देखिए मैं इतना ही कर पाई हूँ। ये फ्रंट वाला पीस जो था इसका मैंने गला वगैरह बनाया और ये जो पट्टी थी ये लगाई, क्योंकि ये अलग की हुई थी। तो बस कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। और अब मैं जो किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। लंच बस मुझे इन्हीं का बनाना है, क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ, मेरा कोई करने का मन नहीं होता, मैं लेट खाती हूँ। तो बस इनका लंच बनाकर अब इनको लंच दे देती हूँ। और अभी बच्चों को लंच देने के बाद जो है मुझे अपनी बेटी की शर्ट को भी धुलना है, क्योंकि वो रोज़ गंदी कर देती है। फुल स्लीव्स की है और हाफ़ की वो पहन के नहीं जा सकती अभी, तो क्योंकि अभी जैकेट नहीं मिली स्कूल से, तो इसलिए फुल स्लीव्स की ही पहनती है। हाँ, जब जैकेट मिल जाएगी फिर तो हाफ़ की भी पहन लेगी, उसके नीचे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी शर्ट धुलने के बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि देखो आपको पता ही है कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और उसके बाद 4:30 बजे से जो है मेरे बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो बस यही था मेरा आज का डेली रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं।